महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर। एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई शपथ। देवेंद्र फडणवीस को मिली बड़ी जिम्मेदारी। फडणवीस को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया। सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र का विकास करना हमारा लक्ष्य, रुके हुए विकास कार्यों को करेंगे पूरा। सीएम बनते ही एक्शन में आए एकनाथ शिंदे ने की कैबिनेट बैठक। बैठक में फसल बीमा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दो और 3 जुलाई को होगा महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में बहुमत साबित करेंगे एकनाथ शिंदे। 2 जुलाई को नए स्पीकर की भी होगी नियुक्ति। विधानसभा के विशेष सत्र में स्पीकर की नियुक्ति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई। कहा, मुझे विश्वास है कि आप महाराष्ट्र के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और फडणवीस को दी बधाई। कहा, आशा करता हूं आप दोनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अच्छे काम होंगे। सीएम बनने पर एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने दी बधाई। कहा, ऐसा नहीं पता था कि बीजेपी शिंदे को सीएम बना देगी। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर का बयान। कहा, महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना का मुख्यमंत्री बना है। प्रदेश के विकास के लिए हुआ बदलाव। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। जेपी नड्डा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। 2 जुलाई को पीएम मोदी भी होंगे बैठक में शामिल। 2 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 12 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में की मंगला आरती। देश भर में आज से स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म। स्कूलों में पढ़ने जा रहे स्टूडेंट्स, कई जगह ऑफलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन। आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। 19 प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल और बेचने पर भी लगेगा जुर्माना। राज्य सरकारें जागरूकता के लिए चलाएंगी अभियान। उदयपुर की घटना को लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। उदयपुर मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, आरोपियों को हो फांसी की सजा और घटना को नजरअंदाज करने वाले पुलिस अधिकारियों को किया जाए बर्खास्त। जुमे की नमाज को लेकर पूरे राजस्थान में अलर्ट। संवेदनशील जगह पर बढ़ाई गई सुरक्षा। उदयपुर में शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर जिला अस्पताल में जवान संदीप चौधरी से की मुलाकात। 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। अग्निपथ योजना पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करूंगा मुलाकात। योजना को लेकर करूंगा चर्चा। 2 जुलाई को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। नगर निगम चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय राउत को भेजा दूसरा समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। त्रिवेंद्रपुरम में सीपीआई मुख्यालय पर बाइक सवार शख्स ने फेंका बम। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जिले में कई कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। आज काशीपुर दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रोटरी डिस्ट्रिक्ट के कन्याश्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। विवेक फंसालकर ने संभाला मुंबई पुलिस कमिश्नर का कार्यभार। पुरी में आज से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। 12 जुलाई तक चलेगी यात्रा। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
असम में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 159 लोगों की मौत, 31 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। देश में फिर से बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 18,819 नए मामले आए सामने, 39 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसेस 1,04,000 के पार पहुंचे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 865 तो महाराष्ट्र में 3,640 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत। आरजेडी में शामिल हुए एआईएमआईएम के चारों विधायक के साथ तेजस्वी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज एक बार फिर से महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई। बिहार के गया में विदेशी सोने की स्मगलिंग करते हुए 3 तस्कर गिरफ्तार, 81 लाख रुपए का सोना बरामद। मुजफ्फरनगर के पिन्ना गांव में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन उत्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सुखदेव सिंह। सरकार पर तंज कसते हुए बोले, हमने 13 महीने आंदोलन करके केंद्र सरकार को घुटनों पर लाने का काम किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने की बैठक। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। कहा, छोटी छोटी घटनाओं पर कड़ी नजर रखें। अजमेर में धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सीओ संदीप सारस्वत के निर्देश पे दरगाह थाना पुलिस ने की कार्रवाई। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने फेसबुक के माध्यम से किया मुख्यमंत्री गहलोत परवार। बोले, गहलोत जी, परिवार की गुलामी के बजाय आप बिना तुष्टीकरण के जनता की सेवा के लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोबारा संचालित की जा रही है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा। 3 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा की मंडी एसपी ने दी जानकारी। हिमाचल में निगम की बसों में महिलाओं का लगेगा आधा किराया। सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला से 50% छूट योजना का किया शुभारंभ। प्री मानसून की पहली बारिश ने ही भिवानी शासन और प्रशासन के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। पूरा शहर पानी पानी हो गया और शहर में जगह जगह जल भराव से आफत खड़ी हो गई। मऊ में प्लास्टिक के थैले का उपयोग न करने को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। ये रैली गाजीपुर तिराहा से चलकर बाल निकेतन तिराहा पर पहुंची। किन्नौर के ठंगी गांव, हल्की बारिश से मची तबाही। गांव के एक पुल को पानी अपने तेज बहाव में बहा कर ले गया। झारखंड में प्रदेश युवा कांग्रेस की अध्यक्षता में राजभवन के सामने अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना देकर विरोध जताया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद थे। एमपी के भोपाल से पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नमामि गंगे परियोजना में करीब 40 लाख कीमत के चुराए गए जीआई पाइप्स के साथ शातिर चोर हत्थे चढ़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लीज आवंटन और शेल कंपनी मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का किया तबादला। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 35 भूमि सुधार उप समाहर्ता का तबादला किया गया। हिमाचल में जुलाई महीने से बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं चुकाना होगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने दी जानकारी। हरदोई में मानसून की पहली बारिश के बाद तालाब बना शहर। गलियों से लेकर सरकारी दफ्तर के बाहर जल भराव। झमाझम बारिश के बाद जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त हुई। हमीरपुर में पुलिस ने 2 फर्जी विधायकों को किया गिरफ्तार। वसूली की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। दोनों फर्जी विधायक के पास से तमंचा, कारतूस और 71,000 रुपए बरामद। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में एचपी पेट्रोल पंप पर लोगों को लगाया जा रहा है चूना। पेट्रोल की जगह गाड़ियों में डाला जा रहा था पानी।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। गीता ज्ञान संस्थान में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का किया लोकार्पण। गोंडा जिला प्रशासन ने मानसून आते ही आगामी बाढ़ की तैयारियां पूरी कर ली हैं। संभावित बाढ़ क्षेत्र में चौकियों को अलर्ट कर दिया है। गुरुग्राम में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने कसी कमर। शहर में जल भराव न होने को लेकर की गई व्यवस्थाएं। 16 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपकर एडीसी को बनाया गया ओवरऑल इंचार्ज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने बलकार सिंह को किया गिरफ्तार। शूटर्स को हथियार सप्लाई करने के जुर्म में की गई गिरफ्तारी। मानसून की पहली बारिश के बाद लोगों को मिली राहत। वहीं दूसरी तरफ झमाझम बारिश के कारण सोम नदी में आया उफान। हिमाचल प्रदेश में उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने निकाला रोष मार्च। राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। राष्ट्रपति से राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग उठाई। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मदद को हाथ बढ़ाएंगे रोटरी क्लब। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर करेगा काम। एमएसएमई 2022 के लिए बिहार को दूसरा स्थान मिलने पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी को दी बधाइयां। कहा, यह बिहार के लिए सम्मान की बात। बिहार के नवादा के सड़कों पर इंसाफ की मांग के लिए हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन। जिहादी आतंकियों के खिलाफ सीएम गहलोत का पुतला किया गया दहन। उदयपुर में हिंदू संगठनों ने रैली कर किया विरोध प्रदर्शन। टेलर हत्याकांड मामले में हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। हिमाचल प्रदेश के सोलन में चौथे दिन भी जिला मुख्यालय में जारी रही जिप कैड के कर्मचारियों की हड़ताल। प्रशासन के नोटिस के बाद भी खत्म नहीं हुआ प्रदर्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मृतक टेलर कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। अशोक गहलोत ने परिजनों को 51 लाख रुपए का चेक भी दिया। सोलन बीजेपी कार्यालय में सोलन मंडल ने विशेष बैठक का किया आयोजन। बैठक में विशेष रूप से बीजेपी के सोलन मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर भी रहे मौजूद। कैथल हापुड़ की संयुक्त पीएनडीटी टीम ने की छापेमारी। गर्भ लिंग जांच करने वाले गिरोह के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भारतीय क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी वैद्य से करा रहे हैं इलाज। धोनी अपने घुटने के दर्द का करा रहे हैं ट्रीटमेंट। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया बड़ा ऐलान। भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराकर बिहार में बनाया जाएगा मोदी नीतीश नगर। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ सम्मेलन की शिरकत की। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए दिए सुझाव। एआईएमआईएम के विधायक आरजेडी में हुए शामिल। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर हुई विफल। हिंसक गतिविधियों के कारण लोगों में डर। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर विशाल रैली का किया गया आयोजन। उदयपुर हत्याकांड का विरोध प्रदर्शन पर जमकर की गई नारेबाजी। ऊर्जा मंत्री बोले, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जयराम सरकार। नारी को नमन योजना का जिला स्तर पर हुआ शुभारंभ। ऊर्जा मंत्री और एमएलए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कार्यक्रम में की शिरकत। हिमाचल परिवहन में ग्रेड पे कम होने पर आक्रोशित हुए कर्मचारी। एचआरटीसी परिचालकों को सौंपा गया ज्ञापन। ग्रेड पे बढ़ाने की गई मांग।
रोहतक में मूसलाधार बारिश के कारण एक मकान ढहा। हादसे में 2 बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया। उदयपुर हत्याकांड के चलते गुजरात में सुरक्षा एजेंसियों को किया गया अलर्ट। राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने डीजीपी समेत पुलिस विभाग की बुलाई बैठक। 180 रथ यात्राओं की सुरक्षा के लिए दिए आदेश। स्वीडन फिनलैंड के झटके के बीच रूस को मिला सीरिया का साथ। पूर्वी यूक्रेन से अलग हुए 2 राज्यों को दी मान्यता। ऐसा करने वाला पहला देश बना सीरिया। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो मेंबर बनने पर रूस ने दी धमकी। यूक्रेन के जरिए अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिशों में जुटा है नाटो। यूक्रेन के ओडेशा में रूस की सेना का जोरदार हमला। एक इमारत पर दागी मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत। दोस्त पाकिस्तान का साथ छोड़ भारत के साथ आया चीन। ब्रिक्स में पाक के शामिल होने पर दिया भारत का साथ। भारत ने किया समर्थन। भारत ने चीन के साथ मिलकर रोका पाकिस्तान का रास्ता। ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था पाकिस्तान। चीन की अध्यक्षता में लिया फैसला। 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमले के गुनहगार को फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आतंकी हमले में 130 लोगों ने गंवाई थी जान। खतरे में पड़ा पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के बीच का शांति समझौता। समझौते के तहत दोनों के बीच दूसरी बार बनी थी सीज फायर पर सहमति। मेक इन इंडिया में इजरायली राजदूत नाओ ने दिखाई दिलचस्पी। भारत के साथ टेक्नोलॉजी साझा करने की जताई इच्छा। तालिबान के उप प्रधानमंत्री सलाम हनफी ने किया ऐलान। काबुल में आयोजित धार्मिक विद्वानों की सभा में शामिल नहीं होंगी महिलाएं। संसद में पुरुष प्रतिनिधि रखेंगे पक्ष। लीक हुए दस्तावेजों से खुली चीन की उइगर विरोधी योजना। उइगर आबादी को खत्म करना चाहती है चीन सरकार। चीन के मानव रहित यान तियानवेन 1 ने खींची मंगल की हर छोर की तस्वीरें। 1.5 साल में यान ने लगाए 1344 चक्कर। मुंबई में तापसी पन्नू ने फिल्म शाबाश मिट्ठू का किया प्रमोशन। महिला क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक है फिल्म शाबाश मिट्ठू। मुंबई में इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में कई टीवी और फिल्मी हस्तियों ने रेड कार्पेट पर किया वॉक। आयोजन में कलाकारों को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला। पेरिस में बर्थडे सेलिब्रेट कर वापस लौटे अर्जुन और मलाइका। फिल्म एक विलन रिटर्न्स का म्यूजिक रिलीज करेंगे अर्जुन कपूर। दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। 11 अगस्त को अक्षय कुमार और आमिर खान की होगी फिल्म रिलीज। अक्षय ने कहा बड़े देश में चल सकती हैं एक साथ 2 फिल्में। अमेरिकी फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी रिमेक है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। 90 के दशक में डायरेक्टर कुंदन एक्टर अनिल कपूर के साथ बनाना चाहते थे रिमेक। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को पत्र लिखकर दी गई जान से मारने की धमकी। स्वरा ने मुंबई पुलिस इस मामले में की शिकायत। बिहार में नई फिल्म पॉलिसी लागू होने के बाद 2 बड़ी फिल्मों की ही हो सकती है शूटिंग। अभिनेत्री नीतू चंद्रा बिहार में करवाएंगी फिल्म की शूटिंग। एक्टर सचिन जोशी की स्विट्जरलैंड जाने की याचिका कोर्ट ने की खारिज। अपनी बेटी से मिलने जाना चाहते थे जोशी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं एक्टर सचिन जोशी। कथित तौर पर एक्ट्रेस कृतिका देसाई से पैसे लेने और झूठे ड्रग्स केस में फंसाने को लेकर 2 लोग गिरफ्तार। 9 जून की शाम को घर लौटते वक्त आरोपियों ने दी थी धमकी। फिल्म बैजू बावरा में एक साथ नजर आ सकते हैं रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन। संजय लीला बंसाली फिल्म बैजू बावरा को करेंगे डायरेक्ट।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे 5वां टेस्ट मैच। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई कप्तानी। भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का ऐलान। दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को टीम में किया गया शामिल। स्टार भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की जर्मनी में हुई सफल सर्जरी। राहुल ने ट्वीट कर दी हार्निया के ऑपरेशन की जानकारी। भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच में देखने को मिलेगा अद्भुत दृश्य। इंग्लैंड के ऑली पॉप हेलमेट पर कैमरा लगाकर करेंगे फील्डिंग। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबुमा चोट के कारण आगामी इंग्लैंड दौरे से हुए बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 के लिए बनाएंगे स्टैंड इन कप्तान। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एनॉक नकवे को बनाया क्रिकेट निदेशक। ग्रीम स्मिथ की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे एनॉक।